नमस्कार, कैसे आप लोग। कर्मों के प्रकारों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है और क्रियमान कर्म क्या है। फिर उसके बाद हमने देखने की कोशिश की कि कर्म क्या है और विकर्म क्या है। और अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कि भगवत गीता के हिसाब से, आपके गुणों के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से कर्मों के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। जैसे सात्विक क्या है, राजसिक क्या है और तामसिक क्या है। सात्विक कर्म की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब उस कर्म के अंदर आपके जो है उसमें अहंकार की भावना नहीं है। आप लोक हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए आप काम करते हो। कर्म के बंधन से आप अटैच होने की लिए वो कर्म नहीं करते हो, या कर्म के फल में आशा रखने के लिए आप वो कर्म नहीं करते हो। ठीक है। और जो आप कर्म करते हो ईश्वर को समर्पित करते हुए वो कर्म करते हो। कर्म के जो फल है उसमें आप आसक्ति से बाहर रहते हो, कर्म बंधन से बाहर रहने की आप कोशिश करते हो। तो वो जो कर्म है, जो अच्छे कर्म है, वो सात्विक कर्म है। ठीक है। तो सात्विक कर्म को जैसे आप बोलते हो कि मोड ऑफ वो गुडनेस है, और ये प्यूरिटी का स्टेज है, ये एक नॉलेज का स्टेज है। तो फर्स्ट इज प्यूरिटी, ठीक है, और सेकेंड इज जिसमें आपको नॉलेज के लिए आप ये कर्म जो कर रहे हो, मतलब आपको ज्ञान है जो आप वो कर्म कर रहे हो कि ये अच्छा काम है, इससे लोगों का अच्छा होगा, इससे आत्मा की प्यूरिटी होगी, आत्मा का शुद्ध उससे होगा आत्मा। फिर उसके बाद रजस की बात आ जाती है, जहाँ पे डिजायर, मतलब आपके अंदर वासना है, आपके अंदर कामना है। कामना रहित जो आप कर्म करते हो, मतलब फल के इच्छा से रहित, इच्छा को रखते हुए जो आप काम करते हो, वो आपके हो गए रजस कर्म, जिसमें इट इज कॉल्ड द मोड ऑफ पैशन। ठीक है। मोड ऑफ पैशन इसलिए बोल रहे हो कि वही कर्म करने के लिए आप सदा लगे रहते हो। ज्यादा धन कमाना है, ज्यादा पढ़ाई करना है, ज्यादा ये करना है, ज्यादा वो करना है, उसी के पीछे जिंदगी भर लगे रहते हो। ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा सत्ता चाहिए, ठीक है, ज्यादा वासना का भोग करना है। तो इट इज ए मोड ऑफ पैशन, और इसी में पूरी जिंदगी आपकी जैसे निकल जाती है, और यही आपका कर्म फल जो है वही आपके जन्म मृत्यु का बंधन क्रिएट करता है, और साइकिल चलता रहता है। सो इट इज द मोड ऑफ क्या है, डिजायर। ठीक है। इसमें आपके कर्म फल की जो बंधन है वो क्रिएट हो जाती है, जन्म मृत्यु की साइकिल क्रिएट हो जाती है। फिर उसके बाद आता है तमस कर्म। ये तामसिक कर्म जो होता है उसके अंदर आपको क्या होगा, मगर इट इज ए मोड ऑफ इग्नोरेंस, इट इज ए मोड ऑफ अज्ञानता का स्टेज है। इस अज्ञानता के स्टेज में आप क्या करते हो, आप दूसरों की बुराई करते हो, दूसरों के लिए अपकर्म करते हो, दूसरों का कैसे, ठीक है, क्षति होगा, इसमें आपका लगा रहता है। सो इट इज ए स्टेट ऑफ लेजीनेस ऑल्सो। ये आलस्य का भी स्टेज है, ये अज्ञानता का भी स्टेज है, ये लोगों की बुराई करने का भी स्टेज है, और ये पाप की तरफ ले जाने का भी स्टेज है। सो इट इज ए स्टेट ऑफ इग्नोरेंस। तो ये हमने देखा कि सात्विक क्या है, राजसिक क्या है और तामसिक क्या है। ये भगवत गीता के हिसाब से कर्मों के 3 अलग अलग तरीके हैं जिसके हिसाब से आप कर्म करते हो। प्रकृति के जैसी सृष्टि की गई है, जैसे गुण आपके अंदर आए हुए हैं, जो नेचर आपके अंदर आए हुए हैं, उसी के हिसाब से आपके कर्म डिफाइन होते हैं, और वैसे ही आप कर्म करते हो, वैसे ही गुण आपके अंदर आते हैं, वैसे ही नेचर जो है, एट्रीब्यूट्स जो है आपके अंदर आते हैं, और आपके कर्म वैसे ही होते हैं। तो ये सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी नॉलेज जिसको होता है वो अपने कर्मों के तरीके को चेंज कर सकता है। आगे ऐसे ही हम कर्मों के दूसरे प्रकारों को भी डिस्कस करेंगे। आप साथ में जुड़े रहिए।